हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। ओके स्टूडेंट, बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। 11th क्लास बायोलॉजी, प्लांट किंगडम। दो चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, द लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, फिर साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, अब थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बायोलॉजी की बढ़ती जाएगी। ओके, इस लेक्चर के अंदर आपने जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, कैसे इनको क्लासिफाइड किया गया। ओके, और 3 टाइप के जो क्लासिफिकेशन के सिर्फ नेम पढ़े थे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन। क्या होते हैं ये, इन सभी की स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, मेन पॉइंट को नोट करते जाइए, और जो नीट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट, और पिछले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर 2 लेक्चर्स रहे हुए हैं, उनको मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, प्लांट किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नीट के अंदर इस चैप्टर में से 6 to 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने पूरे प्लांट किंगडम की स्टडी करते हैं। ओके, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो ब्रायोफाइट है, चाहे वो टेरिडोफाइट है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। ओके, इन सभी की स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ से हर साल नीट के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो नेचुरल में से आए, चाहे वो आर्टिफिशियल में से आए, चाहे वो फाइलोजेनेटिकल में आए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है भी किस साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, या कौन सा साइंटिस्ट किसके साथ रिजेंबल, किसके कौन से क्लासिफिकेशन के साथ है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरलस लीनियस, जैसे कैरलस लीनियस का नाम आ गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, वैसे एंगलर एंड प्रेंटल का नाम आ गया फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन में। तो साइंटिस्ट के नाम भी उतने इंपॉर्टेंट है जितनी इसकी थ्योरी है। ओके स्टूडेंट, सो लेट वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, प्लांट किंगडम। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस प्लांट किंगडम इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में अपने ब्रीफली स्टडी कर चुके हैं पीछे वीडियो के अंदर। द लिविंग वर्ड में हमने देखा था क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, इन सभी की स्टडी हम कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, और लास्ट पढ़ा हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय विटेकर। ओके, अब इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसने दिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और कौन कौन से करैक्टरिस्टिक को लेकर चला था साइंटिस्ट जिसके अकॉर्डिंग उसने दिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस, लीनियस से पहले एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने भी ट्राई किया था क्लासिफाइड करने के लिए एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन है वो साइंटिफिक नहीं माना जाता। पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो किसका माना जाता है? कैरलस लीनियस का क्लासिफिकेशन है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ओके, क्या क्या अप्रोचेस थे इसके, देखो। बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स लाइक हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, उसने स्टेमन को लेकर अपना क्लासिफिकेशन दिया था। स्टेमन की लेंथ कैसी है, स्टेमन की शेप कैसी है, ओके, स्टेमन कितने टाइप के होते हैं, इन सभी की स्टडी किसने की थी? कैरलस लीनियस ने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के अंदर, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट की इसने स्टडी की थी। ओके, इसके ड्रॉबैक क्या क्या, क्या गलतियां रह गई थी कैरलस लीनियस की जो ये क्लासिफिकेशन आजकल एक्सेप्ट नहीं किया जाता? द सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, ओनली फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, एंड इक्वल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? न्यू प्रोजेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर रूट, स्टेम, लीफ, आउटर मोस्ट मॉर्फोलॉजी। ओके, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया किसके साथ?
सेक्सुअल कैरेक्टर्स के साथ। ओके, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये। सेकंड, एज वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर ईजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल, इट शुड बी एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डायरेक्ट अफेक्टेड होते हैं किससे? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ओके, सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को। ओके, तो इन सब की ब्रीफली स्टडी किसने नहीं की थी? कैरलस लिनियस ने। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। सेकंड, थर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स वाज नॉट कंसीडर, यानी इसने फाइलोजेनी की स्टडी नहीं की, रिलेशनशिप नहीं बनाया। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनका एंसेस्टर क्या है, उसकी स्टडी कैरलस लिनियस ने नहीं की थी। रिलेशनशिप की, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी कैरलस लिनियस ने नहीं की थी। तो ये 3 ड्रॉबैक्स है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। नाउ वी मूव ऑन थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर जो भी एंजियोस्पर्म की स्टडी करते हैं वो आज के टाइम में किसका क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं? बेंथम एंड हुकर का। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम के 10th एडिशन के अंदर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। क्या ये क्लासिफिकेशन देखते हैं? बेंथम हुकर proposed a natural system of classification of seed plants. Seed plant means angiosperm plants and gymnosperm also. Okay, in the Genera Plantarum, the book name is Genera Plantarum. Neat question. Genera Plantarum is written by Bentham and Hooker. Okay, natural system of classification was based on comparative study of number of characters. Number of characters. It's aimed to link natural similarities and dissimilarities and hence natural relationship among the organism. यानी नेचुरली उनके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सभी की स्टडी किसने की थी? बेंथम और हुकर ने की थी। और बेंथम हुकर का भी एक ड्रॉबैक है जो कैरलस लिनियस का था, इसने फाइलोजेनी की स्टडी नहीं की थी, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी बेंथम और हुकर ने नहीं की थी। अब इसने कौन कौन से करेक्टर्स लेकर चले थे? फर्स्ट, मॉर्फोलॉजी, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, ओके, फिजियोलॉजी, ओके, कारिकी कैसी है, पादप कारिकी कैसी है, ओके, ओंटोजेनी, एक वर्ड आया यहाँ पे ओंटोजेनी, यानी इनकी ओरिजिन कैसी हुई है। ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ये एक स्टेटमेंट है, ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब होता है अभी ओरिजिन की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन कैसे हुई है, उसकी ओरिजिन की स्टडी, उसको बोलते हैं ओंटोजेनी। और फाइलोजेनी होती है मतलब वो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट कैसे हुई, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो ये डिफरेंस होता है ओंटोजेनी और फाइलोजेनी के बीच में। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, साइटोकेमिस्ट्री, सेल जो कंटेंट होते हैं उनकी स्टडी, एंड बायोकेमिस्ट्री मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, हार्मोन, इन सभी की स्टडी किसमें करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो इसने लगभग सभी ब्रांचेस को फॉलो किया, लेकिन एक ब्रांच इसने छोड़ दी, कौन सी? फाइलोजेनी, यानी कि इसने रिलेशनशिप की स्टडी नहीं की। अब इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट ड्रॉबैक, द सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी जीनस। आगे बात यहाँ पे फाइलोजेनी की स्टडी नहीं की, एनी जीनस, एनी फैमिली और ऑर्डर, किसी की भी इसने इवोल्यूशनरी स्टडी नहीं की थी। ऑर्डर, जीनस, फैमिली हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, क्या होता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर। ओके, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स वाज मेनली बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर्स, यूजुअली एज ए रिजल्ट क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज वर वाइडली अपार्ट। एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्लासीफाइड कर दिया, लेकिन प्लांट्स के अंदर कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी की स्टडी ये नहीं कर पाया था। जिम्नो, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, जिम्नोस्पर्म वार प्लेस्ड बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट। इसने जिम्नोस्पर्म को उठाकर किसके बीच में रख दिया? एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस है, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन, उसके बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है?
जिम्नोस मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो सीड फॉर्मेशन होती है वो नेक्ड सीड बनते हैं, सीड कोट एब्सेंट होता है। लेकिन एंजियो का मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड, एंजियोस्पर्म के अंदर कवर्ड सीड बनते हैं। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या, इसने कवर्ड सीड को तो दो अलग रखा, उनके बीच के अंदर इसने अनकवर्ड सीड वालों को रख दिया, जिम्नोस्पर्म को रख दिया, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ओके, नाउ वी मूव ऑन थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आजकल सभी साइंटिस्ट इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। इट इज़ गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल, गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल। तख्ताजन और इनके कई कॉन्क्रूस्ट इनके भी नाम आते हैं, लेकिन एंगलर एंड प्रेंटल को इसके साथ एसोसिएट किया जाता है। फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन, ये सारी ब्रांचेस तो की, साथ साथ में इसने किसकी स्टडी कर रही है, इवोल्यूशनरी स्टडी। इट रिफ्लेक्ट द ट्रू रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। टैक्सॉन, टैक्सा अपने फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। टैक्सॉन क्या होता है, कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। ओके, टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन हुई है। ओके, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी स्टडी। अब अगर फॉसिल रिकॉर्ड ना हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उस टाइम अपने उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी की कैसे करेंगे, तो वहाँ आती है ये ब्रांचेस, साइटो टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, फर्स्ट लाइन, द इन द एब्सेंस ऑफ फॉसिल एविडेंस, कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन एविडेंस फ्रॉम ब्रांचेस लाइक साइटोटैक्सोनॉमी, classification based upon information provided by comparative cytological studies such as number of chromosome, structure and meiotic behavior of the chromosome। ये कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी की जाती है किसमें, साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट, कीमोटैक्सोनॉमी। व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स of various chemical constituent of organism like enzyme, hormone, protein, amino acid, carbohydrate, fat, इन सभी की स्टडी किसमें करते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट आती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड to all characters and the data are then proceed। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के मैंने 5 कैरेक्टरिस्टिक को अलग आइडेंटिफाई किया, मतलब मेरे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक है। अब एक कैरेक्टर को मैंने कोड दे दिया 1 2 3 4 5 या ABCDE। कैरेक्टरिस्टिक को क्या दे दिया, एक कोड दे दिया। उस कोड के अकॉर्डिंग क्या किया, उसका डाटा मैंने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लिया। कोड अपने 1000 तक दे सकते हैं, लाख तक दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोड एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए कोड प्रोवाइड कराते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड natural system of classification, and third is phylogenetic system of classification and cytotaxonomy, chemotaxonomy and numerical taxonomy। जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट 2 पेज पे ये सब कुछ दिया हुआ है। ओके, नाउ वी मूव ऑन द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, किंगडम प्लांटी, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी, कैसे इनको क्लासिफाइड किया जाता है। ओके, किंगडम प्लांटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम, cryptogamous and phanerogamous, cryptogamous and phanerogamous। Cryptos means hidden, gamous means sex organ, crypto means hidden, gamous means sex organ, यानी कि वे सब किंगडम्स या वो एक प्लांट्स जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, हिडन होते हैं, उनको किसके अंदर क्लासिफाइड करते हैं, क्रिप्टोगैमस। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। ओके, so further divided into 3 division, thallophyta, bryophyta, pteridophyta, thallophyta, bryophyta, pteridophyta, 3 division of cryptogamous। ओके, अब thallophyta means
true root stem leaves are absent, only a thallus like structure is there, pigment system is present. ओके अपना फोटोसिंथेसिस करता है पूरा थैलस और उसी से अपना फूड प्रिपरेशन करता है. ओके रूट स्टेम लीव्स क्या होती है इसमें एब्सेंट होती है. फॉर एग्जांपल एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू थैलोफाइटा. नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा में भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं. ओके रूट के जैसी स्ट्रक्चर होती है राइजोइड्स. ओके ब्रायोफाइटा इसमें भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है. कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जब अपने पढ़ेंगे एल्गी और ब्रायोफाइटा तो इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे. नेक्स्ट टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा इज कॉमनली नोन एज फर्न प्लांट्स. थैलोफाइटा is further divided into 3 classes on the basis of pigments, on the basis of mode of nutrition, on the basis of store food material. ओके अब इनको कैसे क्लासीफाइड करते हैं. फर्स्ट क्लास इज क्लोरोफाइसी, सेकंड फियोफाइसी, थर्ड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. 11th स्टैंडर्ड के अंदर इसको 3 क्लासेस में बांटा गया. अगर कॉलेज लेवल के अंदर पढ़ेंगे तो वो 11 क्लासेस होती है वहाँ पे. Bryophyta is divided into liverworts and mosses. Liverworts and mosses. Pteridophyta is divided into 4 classes: Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteropsida. Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. Okay. Phanerogames, flowering plant means phanero means open type. जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हिडन नहीं होते. फेनेरोगेम्स फ्लावरिंग प्लांट. फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम, 2 डिवीजन, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस मीन्स नेक्ड सीड. ओके एंजियोस मीन्स कवर्ड सीड. जिम्नोस्पर्म फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: कॉनिफिरोप्सिडा, निटोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा. ओके कॉनिफिरोप्सिडा, निटोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा. एंजियोस्पर्म फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस: डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन. डाइकोटिलिडन मीन्स सीड के अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं. कोटिलिडन का वर्क क्या होता है, ये फूड स्टोरेज करते हैं जो जर्मिनेशन के समय क्या होते हैं काम आते हैं. अगर 2 कोटिलिडन है फॉर एग्जांपल ग्राम सीड, अगर चने के सीड को देखोगे उसमें 2 कोटिलिडन मिलेंगे. और अगर मोनोकोटिलिडन देखें, जैसे अगर वीट सीड को देखें, अपने गेहूँ के बीज को देखें तो उसके अंदर 1 कोटिलिडन होता है, उसको कहते हैं मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन. 1 by 1 वी स्टडी ऑल दीज क्लासेज इन दिस चैप्टर. ओके एल्गी स्टार्ट करेंगे. एल्गी के अंदर सब करेक्टरिस्टिक देखेंगे, एल्गी के जनरल करेक्टरिस्टिक, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एंड देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी. देन वी स्टार्ट ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ओके इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने इस चैप्टर को आगे करते जाएंगे. आप देखते हैं सिंपल करेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्लांट्स क्या होते हैं. दे आर यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक. ओके पिगमेंट सिस्टम है इनके पास एंड नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म. कुछ इसमें एपिफाइटिक भी आएंगे, कुछ इसमें पैरासिटिक भी आएंगे, कुछ इसके अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले भी आएंगे. जैसे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी कि उनमें इंसेक्ट को कैच करने की पावर होती है. एंजाइमेटिक सिस्टम होता है जो उनको डाइजेस्ट करता है, वो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट. ओके ड्रोसेरा. ओके इन सभी की स्टडी करेंगे. फोटोसिंथेटिक ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, एपिफाइटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, पैरासिटिक भी करते हैं, कस्क्यूटा. ओके सेलुलोजिक सेल वॉल, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, कुछ के अंदर हेमी सेलुलोज भी होता है. ओके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट यूनिसेलुलर एल्गी. कुछ एल्गी क्या होती है यूनिसेलुलर होती है, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास. ओके वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स कई सेल मिलकर आपस में कॉलोनी बनाते हैं जिसको बोलते हैं वॉलवॉक्स कॉलोनी. इट इज़ ए एल्गी क्लेमाइडोमोनास. ओके नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल अल्टरनेट्स विद हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन. अब ये गैमेटोफाइटिक क्या होती है और स्पोरोफाइटिक क्या होती है, जब अपने एक एक को लेकर चलेंगे तो इन सभी का डिस्कशन करेंगे. गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड इन नेचर, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड इन नेचर. स्पोरोफाइटिक मीन्स पूरा प्लांट, रूट स्टेम लीव्स उसके अंदर प्रेजेंट है, और डिप्लॉइड नेचर है, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन. तो एक अल्टरनेट होता है, मतलब गैमीट फॉर्मेशन होती है, हैप्लॉइड जनरेशन होती है, फ्यूजन होता है, गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है 2 एंड फिर स्पोरोफाइटिक जनरेशन, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर प्लांट बनता है पूरा, फिर वापस से उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन बनते हैं, सेक्स ऑर्गन से फिर गैमीट बनते हैं. तो एक हैप्लॉइड जनरेशन से फिर डिप्लॉइड जनरेशन, डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड जनरेशन, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड जनरेशन. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर पाया जाता है, और डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल्स होते हैं, उन सभी की स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने स्टार्ट करेंगे डिवीज़न थैलोफाइटा.
एल्गी, एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। जितने भी नीट के अंदर आज तक एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी की यहाँ स्टडी करेंगे। और एक क्वेश्चन एल्गी के अंदर बहुत ही कॉमन है जो लगभग आता है, पैरासिटिक एल्गी क्वेश्चन आता है। कौन सी होती है? जो डिजीज़ करती है प्लांट्स के अंदर। एक एल्गी होती है सेफेल्यूरियस, ओके, जो टी प्लांट और कॉफ़ी प्लांट के अंदर क्या करती है? एक डिजीज़ करती है, रेड रस्ट, ओके। तो वो अपने डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा के अंदर। सो स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon also for the new video. Thank you student.